तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया की संसद में चुनाव जीतकर पहली बार पहुंची मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर संसद में ली शपथ। पूरी दुनिया में हो रही है तारीफ। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खीमी राव ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदुओं में पड़ी फूट। हिंदू पक्ष के वकील बिष्टू जैन पर ही लगे संगीन आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम यूपी के जनसंख्या वाले बयान पर ओवैसी की दो टूक। बोले मुसलमान ही करते हैं सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी मुर्मू का करेगी शिवसेना समर्थन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उठाए सवाल, कहा अराजकता आबादी से नहीं होती है। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों की हुई आज बड़ी जीत। ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनकर पहली बार पहुंची मुस्लिम महिला, पूरी दुनिया हैरान। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की भारत सहित कई देशों में मांग उठ रही है, लेकिन आपको बता दें कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले लोगों को आज ऑस्ट्रेलिया से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनकर पहली बार मुस्लिम महिला पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि इस मुस्लिम महिला ने हिजाब पहनकर ही संसद में शपथ ली। वहीं आपको बता दें कि अब इस मुस्लिम महिला के हिजाब पहनकर संसद में शपथ लेने को लेकर पूरी दुनिया में आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं और लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिसके बाद जो लोग हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं उन लोगों को ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला फातिमा पेमान बनी है। ये अफगानिस्तान से हैं और इन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता है और इनकी उम्र कुल 27 साल है और 27 साल की ये सीनेट बनी है और इनकी अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं मुसलमानों का समर्थन करूंगी और मुसलमानों के मामले ऑस्ट्रेलिया की संसद में उठाऊंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत सहित कई देशों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग लगातार हो रही है। आपकी क्या राय दोस्तों इस खबर में हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राव ने बीजेपी को छोड़कर थामा हाथ का दामन। यह दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राव ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के पूर्व मंत्री और डिप्टी स्पीकर राम ने कहा है कि उन्हें उस पार्टी में शामिल होने पर गर्व है जिसने देश को आज़ादी दिलाने में मदद की। खीमी राव ने आगे कहा कि मैं भाजपा के प्रति किसी गुस्से के कारण कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूँ। मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए सोच समझकर फैसला लिया है। राम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में सक्षम होगी, क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और पेंशन योजना संबंधित कर्मचारी सहित सभी मुद्दे लंबित है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव से पहले ही हिमाचल में भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम यूपी के जनसंख्या वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा मुसलमान ही करते हैं सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी संतुलन की स्थिति पैदा न हो पाए। बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने से अराजकता देश में बढ़ रही है और जनसंख्या का असंतुलन होना बहुत खतरनाक है। सीएम यूपी के इसी बयान पर एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताते हुए पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान ही ज़्यादातर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि हम वास्तविकता देखें तो मूल निवासी केवल आदिवासी और द्रविड़ लोग ही हैं। यूपी में बिना किसी कानून के 2026 से 2030 तक वांछित प्रजनन दर हासिल की जाएगी। ओवैसी ने कहा कि उनके अपने स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में किसी कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मुसलमान ही करते हैं और यूपी को अपने प्रदेश का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी समुदाय की जो है जनसंख्या बढ़ती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे देश में अराजकता फैलाता हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ओवैसी ने ये बड़ी फटकार यूपी को आज लगाई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान
ज्ञानव्यापी मस्जिद केस को लेकर हिंदुओं में पड़ी फूट, हिंदू पक्ष के वकील बिष्टू जैन पर लगे संगीन आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर हिंदू पक्ष में फूट पड़ती नजर आ रही है। मामले के 5 वादियों में से एक राखी सिंह के चाचा और विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने हिंदू पक्ष के वकील बिष्टू जैन पर मुस्लिम पक्ष को फायदा पहुंचाने का बड़ा इल्जाम लगा दिया है। मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए बिसेन ने अधिवक्ता बिष्टू जैन पर केस खत्म करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जैन स्टेट काउंसिल के मेंबर हैं, वह एक सरकारी वकील होने के बाद भी सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिवक्ता बिष्टू जैन इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अधिकृत सदस्य हैं। सेंटर के कहने पर बिष्टू जैन की तरफ से इस मामले में वकालतनामा दाखिल किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि मुस्लिम पक्ष वकील बिष्टू जैन को आधार बनाकर मुकदमा खत्म करवाना चाहते हैं और केस खत्म ना हो, इसलिए हमने जिला जज को पत्र लिखा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू पक्ष में ही ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर फूट पड़ गई है और अब हिंदू पक्ष के लोग जो है बिष्टू जैन जो सरकारी वकील हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस केस को खत्म करवाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को लगाया फोन। तो फोन लगाने के बाद राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को किया अस्सलाम वालेकुम। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल सांसदों की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने बड़ा किस्सा सुनाया। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बताया कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें फ़ोन किया था और फ़ोन पर उन्होंने मुझे सलाम किया था और कहा था कि अस्सलाम वालेकुम उद्धव ठाकरे। भैया आपको बता दें कि अस्सलाम वालेकुम राजनाथ सिंह के कहने के बाद मैंने इसका एतराज़ किया। एतराज़ किए जाने के बाद उन्होंने फिर मुझको दोबारा से जय श्री राम किया और जय श्री राम कहकर उन्होंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि हमने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है, हिंदुत्व से जो है गठबंधन नहीं छोड़ा है। शिवसेना ने आगे कहा है कि शिवसेना महाविकास अखाड़ी में जरूर है लेकिन हिंदुत्व से शिवसेना का भी समझौता नहीं करेगी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राजनाथ सिंह ने तुरंत उन्हें जय श्री राम कहकर संबोधित किया और फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राजनाथ सिंह ने किस तरह से उद्धव ठाकरे को अस्सलाम वालेकुम कहा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उठाए सवाल, कहा अराजकता आबादी से नहीं होती है। जय दोस्तों आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल उठाए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज ट्वीट में लिखा कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट बीजेपी सरकार पर सीधा प्रहार है। उनके ट्वीट का अर्थ उन आरोपों की पुष्टि करता दिखाई देता है जो कि संविधान को नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्ष बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि इसके बाद देश में अराजकता फैले और इसी पर पलटवार अखिलेश यादव ने किया। और अखिलेश यादव ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ने से अराजकता नहीं फैलती है, जब सिस्टम आपका ठीक नहीं होगा तब अराजकता फैलती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी बीजेपी के राष्ट्रीय पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना बिना किसी दबाव के मुर्मू का समर्थन की घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना सांसदों की बैठक में किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी के आदिवासी नेताओं ने मुझसे कहा कि ये पहली बार है कि किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है। ठाकरे ने कहा है कि दरअसल वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए मुझे उनका समर्थन नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम संकीर्ण मानसिकता वाले नहीं हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पार्टी बीजेपी द्वारा खत्म होने के बाद अब शिवसेना ने बीजेपी के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ही राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगा महागठबंधन, तेजस्वी यादव ने की घोषणा। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की घोषणा की है। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहां इस आशय की घोषणा करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीत राजक झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम पहले बता देती तो चीजें अलग हो सकती थी।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि विपक्षी दलों ने विचार विमर्श किया था और सत्तारूढ़ भाजपा की नीति गठबंधन द्वारा नाम का खुलासा किए जाने से बहुत पहले ही सिन्हा के बारे में फैसला कर लिया था। यादव एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद जो है पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वह राष्ट्रपति चुनाव में उनका गठबंधन उनकी पार्टी द्रौपदी मुर्मू को वोट न देकर यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी और यशवंत सिन्हा को वोट देगी और यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बनाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।